नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है हमारे शिक्षा के प्रकार। यानी कि आज हम शिक्षा के प्रकारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है औपचारिक शिक्षा, सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड है दूरस्थ शिक्षा। और आज हम इस वीडियो में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं और उनमें क्या अंतर है और उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं औपचारिक शिक्षा से। औपचारिक शिक्षा को इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो योजनाबद्ध होती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई योजना जरूर होती है और इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर निश्चित समय पर निश्चित शिक्षा संस्थाओं में निश्चित शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि जहाँ पर भी बात औपचारिक शिक्षा की आ जाती है तो आपको समझ जाना है कि उसमें सारी चीजें क्या होंगी, निश्चित होंगी। यानी कि जो शिक्षा का प्रारूप है वो इस प्रकार बनाया जाएगा कि जिसमें क्या है, निश्चित उद्देश्य होंगे। जैसे मानो हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, औपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ जाना है क्या है कि शिक्षा में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर निश्चित समय पर निश्चित शिक्षा संस्थाओं में निश्चित शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी कि जो इस प्रकार की शिक्षा है वो क्या करती है कि वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। कैसे उसकी पूर्ति करती है, यानी कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है या फिर जो हम व्यवसाय की शिक्षा लेते हैं उससे क्या होता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं तो जो समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है और जो भी उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है। आगे बात करें कि विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय या पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो औपचारिक पहला है, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। यानी कि जो भी हमारी औपचारिक शिक्षा होती है सुनियोजित, यानी कि इसकी प्लानिंग हमें पहले से करनी होती है, अच्छी योजना बनानी पड़ती है और उसके बाद में व्यवस्थित ढंग से, जैसे कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है जिसमें हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स जो है वो सारी योजना पहले से बनाते हैं, उसके बाद में सुव्यवस्थित ढंग से उसे प्रदान करते हैं, यानी कि शिक्षा प्रदान करते हैं। सेकंड है हमारा औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के अनुभवों से कटी हुई होती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमारे जो जीवन के अनुभव है उससे अलग होती है और कठोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो औपचारिक शिक्षा है वो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाती है। यानी कि जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसमें पहले से पहले कोई ना कोई लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया जाता है और उसके बाद ही शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, यह शिक्षा सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ग्रहण की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह शिक्षा तब भी तक चलती है जब तक बालक किसी शिक्षण संस्था में जाता रहता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा की बात करें तो जो औपचारिक शिक्षा का अंत है वो शिक्षण संस्थाओं में ही हो जाता है। यानी कि शिक्षण संस्था से निकलने के बाद में औपचारिक शिक्षा का अंत हो जाएगा। और इसकी बात करें कि औपचारिक शिक्षा है वो हमारी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से ही दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अनौपचारिक साधन शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा इसमें बहुत अधिक व्यापक तथा विस्तृत प्रत्यय है। यानी कि अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है और इसमें क्या है और यह जो है बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत है। यानी कि इसका जो रूप है वो बहुत व्यापक है और विस्तृत है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। आपको ये इनकी जो नाम है ये ध्यान रखने की, कभी कभी जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ऐसा पूछा सकता है कि अनियमित शिक्षा क्या, कि अनियमित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इस वाले बात को ध्यान रखना कि जो अनौपचारिक शिक्षा के अन्य नाम क्या क्या है, अनियमित, आकस्मिक, अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। उसके बाद में परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि ये क्या है, हमारे अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। अभी इससे पहले हमने औपचारिक शिक्षा के साधनों के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे क्या क्या आ रहे थे, पुस्तकें, पुस्तकालय, संग्रहालय और विद्यालय, सब क्या थे, हमारे औपचारिक शिक्षा के साधन थे। इसी प्रकार जो अनौपचारिक शिक्षा के साधन है वो क्या क्या है, हमारे परिवार, यानी कि जो व्यक्ति है वो परिवार से कुछ ना कुछ सीखता है, समुदाय से सीखता है, धर्म अपने धर्म से सीखता है, राज्य से, रेडियो से, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये सब क्या है, हमारे अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है।
इस प्रकार की शिक्षा जो है वो बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है। हमने भी पढ़ा था कि जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है वो व्यवहारिक जीवन से कटी हुई होती है, यानी कि व्यवहारिक जीवन से अलग होती है, और लेकिन जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है। ठीक है, इस उसके चरित्र और आचरण के विकास में सहायता करती है और उन्हें सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित कराती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या कराती है कि उसके चरित्र आचरण में विकास करती है और उन्हें सभ्यता एवं संस्कृति से भी परिचित कराती है। एक डेफिनेशन है जो दी थी J.S. रॉस ने। क्या है डेफिनेशन? वो अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकसित करना सिखाती है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में क्या सिखाती है कि बालक द्वारा जो भी प्रभाव होते हैं उनको ग्रहण करना सिखाती है और अपनी प्रकृति उसकी प्रकृति को उत्तेजित कर उसका पूर्ण विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, जिसमें हमारा पहला है अनौपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित या व्यवस्थित योजना नहीं होती, जैसा कि औपचारिक में कोई निश्चित योजना या व्यवस्थित योजना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो शिक्षा है वो सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह शिक्षा को व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। यानी कि जो इस शिक्षा को क्या है, जो व्यक्ति है वो अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि यह शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है वो व्यक्ति के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि इस शिक्षा में किसी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हमारी औपचारिक शिक्षा जो है वो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से दी जाती है, लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें ऐसा कोई मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। तो सिक्स पॉइंट आता है हमारा कि यह शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। ये जो हमारी शिक्षा है, यानी कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है वो क्या करती है, वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, यानी कि बैलेंस करती है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट कि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास में सहायक होती है। अगर हम बात करें कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि औपचारिक शिक्षा क्या है, उसकी क्या विशेषता है, और अनौपचारिक शिक्षा क्या है और उसकी क्या विशेषता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और उसी के बाद में हम पढ़ेंगे फिर अनौपचारिक शिक्षा के कुछ पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कि जो औपचारिक शिक्षा है तो इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है और जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसका व्यापक। ठीक है, यह शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती है। और बात करें कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है वो कैसे दी जाती है, उसकी कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं बनाई जाती। ठीक है, उसके बाद में हमारे औपचारिक का थर्ड पॉइंट आता है कि इस शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें कि इसका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है औपचारिक शिक्षा में। ठीक है, अगर हम बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा की, तो जो अनौपचारिक शिक्षा है यह शिक्षा बालक के सार्वभौमिक विकास में सहायक होती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के सार्वभौमिक विकास में सहायक है। जैसे कि हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि इसका पाठ्यक्रम जो है वो पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि पहले से इसका पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया जाता है औपचारिक शिक्षा का। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि इसमें शिक्षण विधियां कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं। यानी कि जो हमारे औपचारिक शिक्षा देते समय जो जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे कक्षा स्तर और विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी शिक्षण विधि निश्चित नहीं होती। और औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं और जो कि कक्षा स्तर और विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वो विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति द्वारा दी जाती है। अगर बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो इस प्रकार की शिक्षा में सभी शिक्षक हैं, यानी कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें सभी शिक्षक हैं, उसके लिए कोई अलग से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा के 7 पॉइंट की, जो कि है हमारा इस शिक्षा को मुख्यतः विद्यालय में प्राप्त किया जाता है और विद्यालय का समय निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा है वो क्या होती है कि हमारी विद्यालय में प्राप्त की जाती है और उसका समय भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की,
तो जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी किसी भी स्थान पर यह शिक्षा दी जा सकती है और संपूर्ण समाज से यह शिक्षा प्रदान की जाती है और इसका कोई समय भी निश्चित नहीं होता और स्थान भी निश्चित नहीं होता। लेकिन जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसका समय और स्थान दोनों निश्चित होते हैं। उसी के बाद में बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा के पॉइंट नंबर 8 के बारे में, जो कि हमारा क्या है कि इस शिक्षा में पाठ्यक्रम की समाप्ति पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। आपने माना कि कोई बालक है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके पाठ्यक्रम की समाप्ति पर क्या होगा कि परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उसके बाद में उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे फिर सेकंड क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसकी बात करें तो इस शिक्षा में कोई परीक्षा नहीं होती व ना कोई प्रमाण पत्र होता है। यानी कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें कोई परीक्षा नहीं होती और इसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे औपचारिक शिक्षा के पॉइंट्स से, जो कि मैंने अभी आपको 8 पॉइंट समझाए हैं। उसके बाद में आता है हमारा अनौपचारिक शिक्षा ये, और अनौपचारिक शिक्षा के भी हमारे कितने पॉइंट्स हैं? 8। अगर मैं बात करूं कि डीएलएड या बीटीसी के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है या अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, और या वैसे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के में ये पूछा जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। तो आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि शिक्षा के 3 प्रकार हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।